नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं NBTV भारत न्यूज़। इस समय मौजूद हैं गाज़ियाबाद के नगर निगम वार्ड नंबर 87 में, जहां से सिद्धि प्रधान अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। आइए जानते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके की रणनीति को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। मैं सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे वार्ड 87 से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और जब हम लोगों के बीच में जाने का कार्य कर रहे हैं, उस दौरान हमें बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है और लोगों ने बड़े विश्वास के साथ अपनी इस बात को हम लोगों के बीच में रखते हैं। कुछ लोग अपनी समस्याएं भी रखते हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से, इस वीडियो के, इस चैनल के माध्यम से उन सभी मतदाताओं को विश्वास भी दिलाना चाहती हूँ कि आने वाले समय में वास्तव में वार्ड 87 विकास की गंगा बहेगी। और जिस तरह से अभी हम लोग जनसंपर्क के लिए जाते हैं, मैं कई पार्कों में मेरा जाना हुआ, कई जगह मेरा जाना हुआ, तो पार्कों में कुछ कमियां मुझे दिखाई दी हैं, सड़कों पर कुछ कमियां मुझे दिखाई दी हैं, तो उन कमियों पर खड़े उतरने का कार्य मैं इस बार करने वाली हूं। जनता की जो समस्या होती है उस पर पूरी तरीके से कार्य करने का कार्य किया जाएगा। प्रधान जी, आप जो लोगों के बीच जा रही होंगी, तो किस तरीके की समस्या से लोग अवगत करा रहे हैं? क्योंकि आप महिला भी हैं, तो महिलाएँ किस तरीके से अपनी समस्या को आपसे अवगत करा रही हैं? माताओं बहनों से जब मिलते हैं तो उनकी थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, जैसे कि किसी पार्क में ब्रेंच की कमी है, तो किसी पार्क में रैंप के लिए उनको वॉक करने के लिए कमी है, कहीं पर किसी बहन के यहाँ पानी की दिक्कत आती है, तो कहीं शिविर में कहीं कोई प्रॉब्लम अगर बताते हैं, तो इस तरह की समस्याएं छोटी छोटी उन लोगों की हैं। उन समस्याओं पर हम खड़े उतरने का कार्य करेंगे। लगभग कितने समय से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई? मुझे 21 साल हो गए। 2002 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष रही हूँ। 2003 से लेकर 2006 तक मैं विद्यार्थी परिषद में अपना काम किया है और 2006 से लेकर 2012 तक भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में मंत्री रही। फिर 2013 से लेकर 2016 तक फिर एक बार मेन बॉडी में भारतीय जनता पार्टी की मंत्री रही। आप सभी के आशीर्वाद से और सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की वजह से 2021 में मुझे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा में मंत्री का स्थान प्राप्त हुआ। और आज मैं निरंतर पार्टी के कार्यकाल के चलाती आ रही हूँ, पार्टी के साथ कार्य करती आ रही हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर एक सिपाही के रूप में कार्य करती आ रही हूँ। तो मेरे संपूर्ण कार्यकाल को 21 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। देखा गया, जब अगर नगर निगम में आपको यहाँ की जनता चुनकर भेजती है, तो सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? सबसे पहला कार्य जनता के मूल समस्याएँ जो होती हैं वो यही होती हैं कि पार्कों का जीर्णोद्धार हो, उनके यहाँ सफाई व्यवस्था साफ़ सुथरी रहे, सुपरवाइज़र या नगर निगम के कर्मचारी किसी प्रकार की कोई लापरवाही अगर कर रहे हैं तो उन पर गहन चिंतनता के साथ उन कामों पर विचार किया जाएगा। चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है। लगातार पार्टी पर आरोप भी लगाते रहे हैं लोग कि पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट ना देकर नए कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। हालांकि आप तो बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, हम लगातार आंदोलन में आपको देखते रहे हैं, तो किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि आज से पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की उठापटक नहीं देखी गई है। आखिर क्यों इतनी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ, जबकि पार्षद की कोई सैलरी भी नहीं होती है? उसे किस तरीके से देखती हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मठ, रुझारू और समर्पित कार्यकर्ता होता है, कहीं ना कहीं वो चाहता है कि जब मैंने कुछ पार्टी को समय दिया है तो पार्टी उसे एक सम्मानित पद पर बिठाने का कार्य करे। सभी के अंदर एक इच्छा रहती है, इच्छा जाहिर करना कार्यकर्ता का कर्तव्य होता है। एक वार्ड से 10-10 कार्यकर्ता होते हैं और सभी लोग अपनी इच्छा रखते हैं, मिलता एक ही कोई है। पार्टी ने इस बार मुझ पर विश्वास दिलाया, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि जिस कार्यकर्ता को नहीं मिलता है वो विद्रोह करता है या कहीं कोई बागी का कार्य करता है। सभी कार्यकर्ता इस समय हमारे साथ लगन के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ, जहाँ भी जिस भी वार्ड में जिस भाई का, जिस बहन का टिकट नहीं हुआ है, वे अपने आप स्वयं पार्टी के लिए कमल के, हमारा प्रत्याशी सब कमल का फूल के साथ लेकर काम करना प्रारंभ कर दिया है। और भी महिलाएं सिद्धि प्रधान जी के साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, किस तरीके से देखते हैं? सिद्धि प्रधान जी ने दावेदारी की है, इन्हें टिकट भी हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से। किस तरीके का माहौल है इनके प्रति? इनके प्रति बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि ये बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। इन्होंने बहुत समय से बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए पार्टी ने भी इनको टिकट दिया है और ये बहुत अच्छी कार्यकर्ता है। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं कादम्बरी कौशिक हूँ और काफ़ी समय से मैं सिद्धि जी के साथ हूँ। मैं इनके कार्यशैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, जिसे एक पार्षद को होना चाहिए। अगर हम पार्षद की बात कर रहे हैं तो वो सारी समस्त क्वालिटी इनमें है। महिला होने के नाते महिला होने का गुण इनमें है, पूर्ण रूप से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी चीज़ें हैं, मतलब इन ऐसा नहीं कह सकते, महिला सशक्तिकरण की बेमिसाल मिसाल हैं ये।
एक ही शब्द में अगर हम कहें तो ये संपूर्ण एक महिला को बहुत आगे ले जाएंगी। उनके जितने भी अधिकार, मूलभूत अधिकार हैं, मूलभूत समस्याएं, उनके लिए दिन रात ये मेहनत करती हैं। हम इनके साथ काफ़ी समय से हैं, इनके कार्यशैली को हम देखते हैं। तो जब एक नारी आगे बढ़ती है तो वो बहुत, क्योंकि वो समाज का निर्माण करती है तो समाज ही आगे ले जाता है ना। तो इस तरह से बस हम इन चाहते हैं कि, और जहाँ भी हम जा रहे हैं, जहाँ सिद्धि जी जा रही हैं, वहाँ बहुत ही भव्य रूप से इनका स्वागत भी हो रहा है और सबका समर्थन मिल रहा है और पूर्ण सहयोग मिल रहा है। और भी महिला हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सिद्धि प्रधान जी के लिए क्या कहेंगी, किस तरीके से देखती हैं उनका चुनाव को? बात करने के लिए हमारे साथ महिला मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू अग्रवाल है और मैं 2006 से 11 तक भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष रही हूँ गाज़ियाबाद में। और सिद्धि हमारे साथ 2012 में यहाँ आई है, तब से ये हम इसको देखते आ रहे हैं काम करते हुए, और ज़बरदस्त काम करती है। जिस काम के लिए लग गई वो काम छोड़ती नहीं है, सबके साथ चल देती है उठ के। किसी का भी कोई समस्या हो, किसी की अभी कोई काम हो, कभी ये पीछे मुड़ के नहीं देखती। यहाँ पर भी सब लोग बहुत खुश हैं कि ऐसी महिला को टिकट मिला है जो हमारा साथ देगी। ये थे हमारे साथ सिद्धि प्रधान जी और उनके स्थानीय निवासी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिद्धि प्रधान जी ऐसी महिला हैं जिन्हें आंदोलन करती रही हैं और नारी शक्तिकरण की यही मिसाल है कि उनका यहाँ टिकट हुआ और सारी जनता उनके साथ है, सभी लोग उनके साथ हैं। सिद्धि प्रधान जी ने भी साफ तौर पर कहा कि अगर मैं यहाँ से मुझे जनता चुन के भेजती है तो महिलाओं के लिए, सबके लिए काम करूँगी, वार्ड को एक चकमुन की विकास बना दूँगी, पार्कों का सौंदर्यकरण, अन्यथा जितनी भी समस्याएं या मूलभूत समस्याएं लोगों की हैं उन पर काम करने का काम करूँ। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।